एक आदमी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद अपनी उंगली तोड़ देता है और हथकड़ी निकाल लेता है, लेकिन अगले ही पल उसकी हड्डियां खुद ब खुद जुड़ जाती हैं। आखिर उसके अंदर ऐसा कौन सा राज छुपा है? आदमी के शरीर में एक जबरदस्त हीलिंग पावर होती है, जिसकी वजह से वो पल भर में ठीक हो जाता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसकी आंखें एक गैर कानूनी संगठन ने निकालकर किसी और इंसान में ट्रांसप्लांट कर दी है। और हैरानी की बात यह है कि वो इंसान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि हाल ही में हुए सीरियल मर्डर्स का खतरनाक कातिल है। हर बार जब वो कातिल हत्या करता है, ओह काफी समय बाद मिल रहे हैं। पहले जब शाओ हाई को उस गैर कानूनी संगठन ने मारने की कोशिश की थी, तब एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी। अपने ठिकाने पर लौटने के बाद शाओ हाई को पता चलता है कि उस लड़की को बचपन में एक सुपर पावर वाले इंसान ने बचाया था। अब काले और सफेद दोनों दुनिया के लोग शाओ हाई को ढूंढ रहे हैं। लड़की उसे चेतावनी देती है कि वो कोई जल्दबाजी ना करे और खुद कातिल की लोकेशन पता करने निकल पड़ती है। उधर कातिल शाओ वांग ये पता लगा लेता है कि जब भी वो एक खास गाना सुनता है तो उसकी आंखों से शाओ हाई सब कुछ देख सकता है। वो उस गाने के कवर सिंगर को ढूंढता है और पता चलता है कि असली गाना खुद शाओ हाई ने बनाया था। शाओ हाई को बाहर निकालने के लिए कातिल उसकी तस्वीर बनाकर उसे चिढ़ाता है, तू बहुत बड़ा हरामी है। फिर अपनी आंखों के जरिए शाओ हाई को बताता है कि उसका अगला निशाना 3 छोटी स्कूल की लड़कियां हैं। रात में शाओ हाई एक भिखारी को अपने ही गाने को गाते हुए देखता है। तभी उसकी आंखों में तेज दर्द होता है और वो कातिल की नज़र से देखने लगता है। लेकिन इस बार जो वो देखता है वो चौंका देता है। वो खुद अपनी ही पीठ देख रहा होता है। शाओ हाई तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है कि कातिल एक कार में बैठकर उसे घूर रहा है। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो पुलिस को बताता है कि वो कातिल की आंखों से देख सकता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तभी एक अनुभवी इंस्पेक्टर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो शाओ हाई को छत पर ले जाता है जहां कोई कैमरा नहीं होता। वहां शाओ हाई अपनी उंगली तोड़कर अपनी ताकत दिखाता है। फिर बताता है कि वो कातिल के साथ विजन शेयर कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके सारे आरोप खत्म नहीं होते। मजबूर होकर अपनी आंखें वापस पाने के लिए शाओ हाई वहां से भाग जाता है और सीधे छठी मंजिल से कूद जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो फिर से पूरी तरह ठीक होकर खड़ा हो जाता है। अपने ठिकाने पर लौटकर वो कई मोलोटोव कॉकटेल बनाता है और स्कूल में फेंक देता है ताकि डर का माहौल बने और स्कूल बंद हो जाए, ताकि बच्चों की जान बच सके। अपनी योजना नाकाम होते देख कातिल शाओ हाई को विजन के जरिए अपना कांटेक्ट देता है। बात करते हुए वो कहता है कि अगला निशाना होगा वो इंसान जो शाओ हाई के सबसे करीब है। पुलिस से बचने के लिए लड़की शाओ हाई को अपने घर ले जाती है। वहीं शाओ हाई को पता चलता है कि वो लड़की भी उसी की तरह एक सुपर पावर वाली इंसान है। पहली बार उसे अपने जैसे किसी का साथ मिलता है और उसका अकेलापन थोड़ा कम होता है। अगली सुबह उसकी आंखों में फिर से दर्द होता है और इस बार जो उसके सामने दिखाई देता है वो है एक म्यूजिक कंपोजर जो उसके गानों को दुनिया तक पहुंचाता है। अगर हिम्मत है तो खुद यहाँ आ जाओ। ये इंसान भी अब मेरा हिस्सा बन चुका है।